हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पे टॉपिक दिख रहा होगा, द्विध्रुव के कारण वैद्युत की तीव्रता। कई सारे बच्चे होते हैं जिनको इस टॉपिक को लेकर के समस्या होती है, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लें और साथ के साथ नोट्स भी बनाएं। इससे पहले हम लगभग 7 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने उनको वॉच आउट नहीं किया तो जाके वॉच आउट करें। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए देखिए, हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जो, ठीक है, सबसे पहले समझिए द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुव के कारण देखने वाले। तो जैसे कि ये एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव मतलब क्या होता है? जब दो विपरीत प्रकृति आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो बनने वाला जो निकाय होता है उसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। दो आवेश ले लिए जो एक दूसरे अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। इस आवेश पर कितना चार्ज है? माइनस का क्यू। और इसके ऊपर कितना आवेश है? प्लस का क्यू। ठीक है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा दो जगह निकाली जाएगी। एक देखो आपके सिलेबस के अंदर दो ही जगह। एक है आपका अक्षीय स्थिति पर, कहां देखोगे? अक्षीय स्थिति पर। ठीक है जी। एक कहां पर निकालना है? अक्षीय स्थिति पर। और दूसरा है निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर। ठीक है। अब सवाल आता है सर अक्ष कौन सी है, निरक्ष कौन सी है? इसी को समझिए। ठीक है। जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव है, अगर इसके अक्ष, ये इसके अक्ष पर, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाए, कोई बात नहीं, समझोगे। इस अक्ष पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले तो उसको बोलेंगे अक्षीय स्थिति। यहाँ था मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके अक्ष पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालूं तो वो कहलाएगी अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सर फिर निरक्ष कौन सी हो जाएगी? निरक्ष इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके यहाँ लंबवत किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं उसे क्या बोलूंगा? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हेडिंग लगा ली अच्छी स्थिति पर। ठीक है जी। चलिए, अक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई। तो किसके कारण निकालना है? द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले द्विध्रुव बनाएंगे। ठीक है जी। क्या बनाएंगे? द्विध्रुव। ये माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है। ये प्लस, ये माइनस। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो 2a है। ठीक है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a। यहां से यहां तक a और यहां से यहां तक a। ठीक है। इस बिंदु को मैं O बोल देता हूं। इस O बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। यहां एक बिंदु P है और इसकी इस बिंदु से दूरी कितनी है? R। ठीक है। इस बिंदु P पर क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो जो काम आपने डायग्राम के अंदर किया वो थ्योरी के रूप में लिखे। तो मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव माना है। ठीक है। तो लिखोगे माना, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण, जिसका परिमाण Q इंटू टू है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका परिमाण कितना है? Q इंटू टू है। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, देखो R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर, की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। ठीक? जैसे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। तब देखिए, तब प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू आवेश
के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, ये प्लस क्यू आवेश है इसके यहाँ। अब प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगी, बाहर की ओर, तो ये हो जाएगी E प्लस क्यू। ठीक है जी, मैं इस प्लस क्यू का मान चाहता हूं, केवल मैग्नीट्यूड, तो E प्लस क्यू, इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पढ़ाया मैंने, आवेश के ना क्यू। यहां से दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है देखना ध्यान से, यहां से यहां तक आर है और ये ए है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी आर माइनस ए, ये दूरी कितनी हो जाएगी आर माइनस ए। ठीक है जी, ये दूरी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी आर माइनस ए। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण 1 बोल दो। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू, आवेश के कारण बिंदु बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अच्छा जी, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, माइनस क्यू आवेश क्यू, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा E माइनस क्यू। ठीक है जी, तो E माइनस क्यू कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब हम वायु में लेके चल रहे हैं। ठीक है, आवेश कितना क्यू, केवल मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये दूरी कितनी, यहां से यहां तक की दूरी, तो देखो ये आर हो गई और ये ए, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आर प्लस ए, कितनी हो जाएगी जी आर प्लस ए। ठीक है जी, कितनी दूरी हो जाएगी आर प्लस ए, का होल स्क्वायर, समीकरण 2। ठीक है जी, हमें तो इस बिंदु P पर, ये जो बिंदु P है, इस पर कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, प्लस क्यू की दिशा उधर और माइनस क्यू के अपोजिट, तो क्या कर देंगे घटा देना चाहिए, क्योंकि दोनों डायरेक्शन क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तब बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, तब बिंदु P पर बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र देखिए, बिंदु P पर, तो देखो ये प्लस एक दूसरे अपोजिट है, तो क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट बराबर ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। सही है जी, चलिए ई नेट देखो, ई नेट बराबर ई प्लस क्यू का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चेक कीजिए क्या मैंने वैल्यू सही रखी है, देखो प्लस की माइनस है और माइनस वाले की प्लस है। ठीक है, यहां पर मैंने दोनों को पुट कर दिया। अब जो कॉमन है उसको कॉमन आउट कर लो, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन दिख रहा होगा, क्यू कॉमन दिख रहा होगा, बचा के ना 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, इसी प्रकार माइनस के 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अच्छा सॉर्ट आउट करेंगे, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्यू, एलसीएम लेंगे तो r माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर चला जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के आर माइनस ए का होल स्क्वायर। डन है, ई नेट बराबर में क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको खोल दो तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2 AR माइनस आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस के 2 AR। ठीक है जी, अच्छा ये कितना है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला दिख रहा है आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन है, चलिए तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2 AR। देखिए ये बाहर आएगा तो माइनस के आर स्क्वायर, ये माइनस का आर ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 AR बटे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, चलो आगे आ जाइए, ई नेट बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 AR, 2 और 2 हो गया ना, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं क्यू को अंदर गुणा कर दे रहा हूं, तो क्यू इंटू 4 A को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा 2A इंटू 2R, ऐसे तो लिख सकता हूं 4 AR को 2 इंटू 2R,
अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। सही है। अच्छा जी, अब देखिए ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू टू ए कितना होता है, पी इंटू टू आर बटे में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर आर दूरी लिया है, ठीक है, ये दूरी आर है, तो इसके कंपैरिजन ए बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। ठीक है। तब हम एक बात बोल सकते हैं, ए इज वेरी वेरी लेस टू आर, देन तब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन टू आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेंड्स टू जीरो, सीधा ए स्क्वायर को जीरो ही बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी इंटू टू आर बटे में आर स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर सॉर्ट आउट करेंगे, तो ई नेट बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टी इंटू टू पी इंटू आर अपॉन में आर की पावर 4, एक आर से आर मर जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन में आर की, ये आ गया आपका फॉर्मूला अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी अपॉन में आर क्यूब। पी क्या है यहाँ पर, पी वैद्युत द्विध्रुवांक, वैद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्ष कौन सा अभी बताया था, मान लीजिए ये मेरा वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके परपेंडिकुलर वो क्या कहलाएगा, इसका निरक्ष कहलाएगा। ठीक है। वहां हमें क्या देखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ये हमारा प्लस आवेश और ये माइनस। ठीक है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a, यहां से यहां तक कितना a, और ये कितना a। ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, और इसकी निरक्ष, निरक्ष कहाँ होगी, यहां से जो गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, इसकी निरक्ष। इस निरक्ष के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हैं हम। ठीक है। इस निरक्ष पर, तो चलिए मैं एक बिंदु इमेजिनेशन कर लेता हूं कि इस पॉइंट पी पर, यहां, ठीक है जी, नहीं यहां ले लेते हैं, इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। ठीक है जी। इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ये बिंदु क्या हमारा पी बिंदु है। ठीक है जी। अच्छा, इस बिंदु ओ से कितनी दूरी, आर, ये कितना है, आर। ठीक है जी। अच्छा जी। तब देखिए जो जो काम आपने यहां किया वो सारा थ्योरी के रूप में लिखिए, अभी तक हम यही करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव जिसका परिमाण, जिसका परिमाण क्यू इंटू, जिसका परिमाण क्यू इंटू टू है। ठीक है। और एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण क्यू इंटू टू है, इसके मध्य बिंदु ओ से, इसके मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति पर आर मीटर की दूरी पर, निरक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है। ठीक है। एक बिंदु पी है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, जहां
वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए भाई, तब प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक भाई, तो बिंदु पे। अच्छा मुझे ये बताइए, इस आवेश के कारण यहाँ तो ये दूरी चाहिए कि नहीं? ध्यान से देखो, ये वाली दूरी बिल्कुल चाहिए कि भाई साहब आवेश से ही तो दूरी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये प्लस आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? शुरुआत में बहुत समझाया। ठीक है, तो ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा E प्लस क्यू। ये सुनो, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। एक मिनट में बस ये डायग्राम को नीचे नोट कर लाते हैं, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। हाँ अब ठीक है। हाँ भाई, तो देखो ये प्लस आवेश है, तो प्लस का आवेश के बाहर की ओर। ठीक है, अच्छा तो प्लस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है जी, इन बिंदुओं को आप लोग नाम दे दो, ए और बी नाम दे दो, कोई बुराई नहीं। तो कितना हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र? तो E प्लस क्यू बराबर में, E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान है जी क्यू। ये दूरी देखो, ये वाली दूरी कितनी है? तो ये एपी है, दूरी कितनी है? एपी। ये दूरी कितनी है? एपी। तो मैं एपी की जगह क्या लिखूंगा? एपी का स्क्वायर लिखूंगा। लेकिन समस्या ये क्या है कि मेरे को एपी तो चाहिए। तो ध्यान से देखो इस वाले त्रिभुज को, भाई देखो पहले डायग्राम नहीं बना, साथ साथ समझो चीजों को। ये वाला त्रिभुज देखो, तो इसमें आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो देखो भैया, मैं यहां समझा देता हूं। ये ओ, ये पी, ये ए। तो मैं एपी पूछूंगा, तो एपी का स्क्वायर बराबर, एपी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओपी का स्क्वायर। और मुझे बताओ ये ए है, ये आर है, तब कितना आया? ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है, एपी का स्क्वायर बराबर, ये सुनो, एपी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस आर, ये उठा के रख दे रहा हूं यहाँ। तो ई प्लस क्यू, ई प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है जी, इसको संभाल के रखो, समीकरण एक बोल दो, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कहा है तो अच्छे देखो, इसी प्रकार, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये रहा माइनस क्यू आवेश, ये आपका प्लस क्यू है और ये क्या आपका माइनस क्यू। तो मुझे बताओ माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो ये वाली दूरी होगी। ये सुनो, और वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? माइनस के आवेश की ओर। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी? इस तरीके से। तो ये कितना है? ई माइनस क्यू। ये सुनो, तो ई माइनस क्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा? ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश का परिमाण क्यू। अब मुझे बताओ ये दूरी तो सेम ही हो जाएगी, दूरी तो सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, क्या बोलूंगा? समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु पी पर क्या करोगे? कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। अगर बिंदु पी पर कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब हमारे सामने समस्या ये है कि दोनों की दिशाएं भिन्न भिन्न है, इनको कैसे जोड़ें? अगर अपोजिट होते तो घटा देते, एक ही दिशा में होते तो जोड़ देते। ये हमारे सामने समस्या आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए, ऐसी स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं कि लंबवत और क्षैतिज घटकों में क्यों तोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की दिशाएं क्या है? भिन्न भिन्न है। चलो बताओगे आगे? ई प्लस क्यू तथा, ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू की दिशा भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब देखो दिशा कैसे आप अलग से बता सकते हो, चाहे तो डायग्राम में बता सकते हो। मेरी सलाह है कि आप अलग से बताएं। ठीक है,
और डायग्राम में भी दर्शाना चाहो तो डायग्राम में भी दर्शा देना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं तुम्हें अलग करके बताता हूँ। ये आपका ई प्लस क्यू की दिशा है, ठीक है। ये आपके ई माइनस क्यू की दिशा है, ठीक है। और लंबवत और क्षैतिज घटकों में कैसे तोड़ोगे? ठीक है भाई साहब, देखिए। देखिए भाई, यहाँ एक और थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये कितना बन जाएगा? थीटा। और ये कितना होगा? थीटा, ठीक है। अब इसका मैं क्षैतिज घटक तोड़ूंगा, जिधर हो थीटा उधर टूटेगा आपका कॉस, तो इधर तोड़ूंगा, इधर इधर, तो देखो ये थीटा, तो इधर इसका कंपोनेंट तोड़ रहा हूँ, किसका तोड़ रहा हूँ? इस वाले का तोड़ रहा हूँ, इस वाले का, तो इधर कितना आएगा? ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इसका लंबवत घटक जो होगा, लंबवत घटक, वो साइन में टूटेगा, तो इधर कौन सा घटक टूटेगा इसका? ये टूट जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, सही है जी। चलिए, तो मैंने पहला घटक ये तोड़ दिया। अब इसका काम समाप्त हो चुका है ई प्लस क्यू का। ई प्लस क्यू को दो भागों में तोड़ दिया, ई प्लस क्यू cos थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब इस वाले घटक को तोड़ते हैं, ठीक है, इस वाले को। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से लेता हूं आपको समझाने के लिए। इस वाले घटक को तोड़ेंगे, तो देखो इधर है थीटा, इधर तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये वाला घटक आएगा ई माइनस क्यू cos थीटा, और इसका लंबवत घटक इधर टूटेगा, तो ये वाला घटक कितना आ जाएगा? ये वाला घटक, ये वाला घटक, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है भाई। ये लंबवत घटक हो गए, ये क्षैतिज घटक हो गए, ठीक है। ई प्लस क्यू तथा ई माइनस क्यू की दिशा भिन्न भिन्न है, तब इन्हें इन्हें लंबवत तथा लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में, क्षैतिज क्षैतिज घटकों में, घटकों में तोड़ने पर, तोड़ने पर, लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में तोड़ेंगे तो क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। अब इन्हें लंबवत तथा क्षैतिज घटकों में तोड़ने पर क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक एक ही, एक ही दिशा में होने के कारण, दिशा में होने के कारण, होने के कारण, कारण जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जाते हैं। जबकि, जबकि लंबवत घटक, लंबवत घटक, लंबवत घटक, लंबवत कौन से? ये वाले लंबवत घटक एक दूसरे के परिमाण में समान, लंबवत घटक परिमाण में समान तथा विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण, होने के कारण निरस्त, निरस्त हो जाते हैं, हो जाते हैं, आता एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है जी। क्या हो जाएगा? ये एक दूसरे को काट देंगे, ये दोनों, ठीक है। तो बचे कौन से? केवल यही वाले घटक बचे, तब, तब परिणामी, तब परिणामी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो ई नेट कितना हो जाएगा? ई नेट बराबर में ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस में ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। देखिए भाई, ये दोनों तो कट गए, तो बच्चे कौन से? ये वाले। ई नेट बराबर ई प्लस क्यू कॉस थीटा का मान देखो, ई प्लस क्यू का मान तो कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार ई माइनस क्यू का देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। इसी प्रकार 1/cos थीटा रह गया, cos थीटा लाइए, cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर cos थीटा, सही है। अच्छा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक जैसे एक जैसे एक जैसे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ई नेट बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो एक ही हो गया, एक ही हो गया, इसलिए 2 आ गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और, मैंने अभी बोला था ये आप अलग से दिखाना चाहो अलग से दिखा दो, मेरी सलाह अलग से भी दिखाना, डायग्राम में दिखाना। अब यहाँ डायग्राम में भी दिखा दो इस बात को, ठीक है।
थोड़ा सा डायग्राम पे ध्यान देना, ठीक है जी। देखो ये थीटा, तो इधर इसका कंपोनेंट आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ये अभी देखा था, इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे इस वाले का, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा इसका, अगर इधर तोड़ेंगे तो देखो इधर थीटा, ये वाला क्या है थीटा, तो इधर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों एक ही दिशा में। इधर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। दोनों का परिमाण समान होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण दोनों कट जाएंगे, ठीक है। आपको डायग्राम में भी दिखाना है और अलग से भी दिखाना है, अच्छे नंबर चाहिए तो। डन है जी। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूं। अब आगे की कैलकुलेशन करते हैं। देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो भाई। तो हमारा ई नेट का मान कितना आ गया, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब समस्या है ये कॉस थीटा पता चल जाए, तो जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ए ओ पी, ठीक है। और चाहो तो साइड में यहाँ बता दो, चलो यही देख लेते हैं, ये ए ओ पी, ठीक है, ये थीटा है। डन है जी। अच्छा, आप लोगों ने अभी ये वैल्यू निकाली है, ये पता कितनी निकाली थी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आर थी, ये क्या थी, ए थी। अगर मैं आपसे कॉस थीटा पूछूं तो कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना ए, कर्ण कितना, रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये वैल्यू उठा करके वहां रख दो कॉस थीटा की जगह पे, ठीक है जी। चलिए कॉस थीटा की जगह पे क्या रख देंगे भाई, तो ई नेट बराबर, ई नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ रखेंगे ए अपॉन में रूट में आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, सही है जी। चलिए ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको गुणा कर दो तो Q इंटू टू है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर पावर एक है और रूट का मतलब होता है 1/2, इसके ऊपर पावर 1/2, इसके ऊपर पावर एक, इसके ऊपर पावर एक और इसके ऊपर 1/2, तो पावर गुणा में जुड़ जाती है, तो पावर एक और आधी कितनी हो जाएगी, डेढ़, डेढ़ का मतलब है 3/2, तो इसको क्या लिखना, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर की पावर 3/2, सही है। देखो कैसे, ये आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर की पावर कितनी, एक, और ये कितना है, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हो, गुणा में पावरें जुड़ जाती है, तो 1+1/2, दो एक दो, दो और एक तीन, 3/2, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। चलिए अच्छा जी, ध्यान से देखें यहाँ, तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू टू है, ये कितना होता है पी, आर स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, जैसा अभी वापस डेरिवेशन में देखा था उसी के हिसाब से, ए इज वेरी लेस देन टू आर, तब ए स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन टू आर स्क्वायर, तब ए स्क्वायर टेंस टू जीरो, सीधा सीधा बोल सकते हैं। तो ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में ये जीरो, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो हमारा ई नेट का मान कितना आ जाएगा, ई नेट बराबर, ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर, ये आगे वैद्युत की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर, ठीक है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर की। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले, और फिर मैं आपको इन दोनों टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, एक मिनट, इसका लो, नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलिए अब जरा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है भाई।
चलो भाई अब जरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से संबंधित। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम, कहने का मतलब ये यहाँ दो बिंदु हैं, दो बिंदु आवेश है, एक प्लस है और एक माइनस है, एक दूसरे 5 mm की दूरी पर है। ठीक है, दो आवेश लेते हैं, एक ये रहा और ये ये रहा, इस पर 10 माइक्रोकूलम आवेश है और इस पर माइनस के 10 माइक्रोकूलम आवेश, एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर रखे, 5 mm की दूरी पर। ठीक है जी, 5 mm की दूरी तथा एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, तब इनके केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो भाई साहब अक्षीय और निरक्षीय पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले पी का मान चाहिए। क्या पी दे नहीं रखा, तो क्यू कितना दे रखा है, क्यू का मान देखिए, क्यू कितना दे रखा है, क्यू दे रखा हमें 10 माइक्रो, मतलब 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। सही है, तो सॉर्ट आउट करेंगे 10 की पावर माइनस के 5 कूलम। अच्छा 2 8 डिस्टेंस कितनी दे रखी दोनों के बीच की 5 mm, तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर में चेंज करो तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो P बराबर, P कितना है, Q कितना है, Q 10 की पावर माइनस के 5 और 2A 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3, तो P का मान कितना हो जाएगा, P हो जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम इंटू मीटर। ठीक है, ये आ गया वैद्युत द्विध्रुव का मान। हमें क्या निकाला, अक्षीय और निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र। तो पहले निकालेंगे अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, अक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की, क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, 1/4πε0 2p अपॉन में आर क्यू। ठीक है, ई बराबर, इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 2, पी का मान कितना निकाला है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। अच्छा आर कितना है आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, 10 की पावर माइनस के 2 का क्यू। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट में जवाब दोगे। ठीक है, ओके। अच्छा अब पूछा हमसे निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति पर कैलकुलेट तो आप लोग कर सकते हो उम्मीद करता हूं। तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई 1/4πε0 पी अपॉन में आर क्यू, ये फॉर्मूला आता है। ई बराबर, चले ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, पी कितना निकाला आपने, पी है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8, आर कितना है 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 का क्यू। ठीक है, इन दोनों को आप लोग सॉल्व कर लोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए आपका जो टॉपिक था अक्षीय और निरक्षीय वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट डाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।